So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका मेगा बूस्टर 1 का जोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्कस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इट इज़ द राइट डाउन द मैकेनिज्म साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन। अब इसमें क्वेश्चंस जो है आपसे बहुत सारे पार्ट्स पूछे गए हैं, मैकेनिज्म भी पूछा गया है, साइन एंड सिम्टम्स भी पूछा गया है, तो सबको डिटेल में बताना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैकेनिज्म की बात करें तो HIV का जो वायरस है एक रेट्रो वायरस होता है। इट इन्फेक्ट्स द मैक्रोफाजेस इन द ब्लड। जो मैक्रोफाज होता है इम्यून सिस्टम जो है हमारा इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, मैक्रोफाजेस है ना, उसको इन्फेक्ट करता है। वंस दे इन्फेक्ट द वायरल RNA एंटर्स द होस्ट सेल एंड प्रोड्यूसेस DNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले जो रेट्रो वायरस है ये जो है दिस वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल। यहाँ पे देखिए इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे द वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे इस RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से जो ये वायरल RNA इंट्रोड्यूस हुआ है एनिमल सेल में वो क्या करेगा, DNA बना देगा। Now this viral DNA incorporates into the host genome। ये होस्ट जीनोम के अंदर एंटर कर जाता है। अब चाहे ये टी हेल्पर सेल को या फिर मैक्रोफाजेस को, ये दोनों ही इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, इसको इन्फेक्ट कर देता है, इसमें जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनके DNA में। एंड न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। जब भी ये रेप्लिकेट करेगा या ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसके साथ साथ क्या होता है, जो ये वायरस है, नए नए वायरस जो हैं ये बनते जाएंगे। एंड दीज न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट द अदर सेल्स। तो इस तरीके से वो वायरल फैक्ट्री की तरह से एक्ट करते हैं, है ना। तो दीज RNAs देन फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ द वायरस एंड कंटिन्यू द इन्फेक्शन इन द सेम वे। एट द सेम टाइम HIV ऑल्सो एंटर्स द T lymphocyte एंड T lymphocyte में किसको, टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है एंड कंटिन्यूज द सेम सेट ऑफ इवेंट्स it does in the macrophages. This leads to a decrease in the number of helper T lymphocytes. Thus the immunity of the body is considerably compromised. जो immune system है infected person का, जो patient है उसका immune system खत्म हो जाता है ना। The immunity is lowered to such an extent that the infected person suffers from a even minor infection. छोटा सा भी अगर cold हो जाए तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, विच इज़ वन ऑफ द 8 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। अदर सिम्टम्स इंक्लूड बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड सिग्निफिकेंट वेस्ट लॉस। तो ये सिम्टम्स हैं। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें इट इंक्लूड्स फीवर, चिल, हेडेक, जॉइंट पेन, सोर थ्रॉट, मसल एक, अपसेट स्टमक, रेड रैशेज ऑन द स्किन, टायर्डनेस हो रही है ना, वीकनेस है, स्वेटिंग है ड्यूरिंग द नाइट, सुलन और इनलार्ज ग्लैंड्स। ये सब क्या हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं। HIV इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट कॉल्ड एज ELISA। ELISA का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, विच स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इंपॉर्टेंट लाइन है। इट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड बाय द ब्लॉटिंग टेक्निक। तो ये भी यहाँ पर भी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIV को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो ELISA टेस्ट है या फिर ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। दिस इज how you have to write the mechanism, sign and symptoms of the HIV infection. Next question देखिए, describe some commonly used contraceptive methods which help to prevent unwanted pregnancies. तो इसमें आप नेचुरल के बारे में बता सकते हैं, है ना, जिसमें पीरियोडिक एब्सटिनेंस है, जिसमें क्वाइटस को अवॉइड किया जाता है 10th से लेके 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फर्टाइल पीरियड होता है, कंसेप्शन को प्रिवेंट करते हैं। क्वाइटस इंटरप्टस में विड्रॉल मेथड है, पीनस को विड्रॉ कर दिया जाता है वजाइना से जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन। जब एक मदर जो है, जब पार्चुरेशन होता है, व्हेन अ मदर गिव बर्थ टू अ बेबी और चाइल्ड, तो 6 मंथ तक क्या होता है, इंटेंस लैक्टेशन होता है। तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होता है। Fully breastfeeding increases lactation. This method helps to prevent conception. This is effective up to 6 months following parturition. ठीक है, तो ये नेचुरल मेथड्स हैं। बैरियर्स में हम कॉन्डोम्स का यूज़ कर सकते हैं, मेड ऑफ द रबर और लेटेक्स शीट। कॉन्डोम फॉर मेल कवर किया जाता है पीनस को, फीमेल के अंदर जो है वजाइना एंड सर्विक्स को करते हैं कवर, है ना।
कॉन्डम्स आर यूज जस्ट बिफोर क्वाइटस, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ सीमेन। फीमेल में डायफ्रैगम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, रीयूजेबल होते हैं। फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, दीज आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर और नर्स इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, इसीलिए क्या कहा गया, इंट्रायूट्राइन, यूट्राइन के अंदर, यूट्रस के अंदर डिवाइसेस को फिट किया जाता है ना, इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर्स और नर्सेस के द्वारा। ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है स्पर्म का, अलग अलग है। नॉन मेडिकेटेड है, दे रिटार्ड स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है। लिपीज लूप, कॉपर रिलीजिंग में आईओडी में कॉपर आयन सप्रेसेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 इसके एग्जाम्पल्स हैं। हार्मोन रिलीजिंग में दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। प्रोजेस्टासर्ट है, LNG-20 है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आईयूडी को अच्छे से पढ़ेंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में पिल्स का यूज़ किया जाता है ना, जो कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस के बने होते हैं। इंजेक्टेबल्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। सर्जिकल मेथड्स है स्टेलाइजेशन में, इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट्स कंसेप्शन, वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। एक बार क्योंकि ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है, वैसेक्टोमी में, स्टेलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स, वैसेक्टोमी जो वासा डिफरेंस है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है ना। और अगर हम ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी में क्या है, देखिए वैसेक्टोमी में क्या किया गया, जो वासा डिफरेंस है उसको कट करके टाई कर दिया गया। ट्यूबेक्टोमी क्योंकि ट्यूब है तो फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया गया सर्जिकल मेथड्स के अंदर। दीज आर द सर्टेन मेथड्स विच आर पॉपुलरली यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में देखें तो डिस्क्राइब इन ब्रीफ द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, जो एलील फ्रीक्वेंसी होगा पॉपुलेशन का आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एवोल्यूशनरी फोर्सेस। अगर कोई एवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं है, क्या होते हैं एवोल्यूशनरी फोर्सेस? एवोल्यूशनरी फोर्सेस सच लाइक म्यूटेशन, वेरिएशन, रिकम्बिनेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नेचुरल सेलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर इन तरह की चीज़ें, ये एवोल्यूशनरी फोर्सेस अगर नहीं हैं तो जो पॉपुलेशन एलील फ्रीक्वेंसी जो होती है पॉपुलेशन में वो स्टेबल और कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल, टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन द पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सम टोटल जो होता है सारी फ्रीक्वेंसी का वो 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर इन डिप्लॉयड P and Q आर द फ्रीक्वेंसीज फॉर द एलील्स A and small a रिस्पेक्टिवली। तो फ्रीक्वेंसी जो है कैपिटल A का क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, स्मॉल a का क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A स्मॉल a क्या हो जाएगा, 2PQ। तो हैंस P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप लोग ये 1 नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बताता है, ये दर्शाता है कि दिस इक्वेशन द पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल, है ना। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है P प्लस Q का होल स्क्वायर। चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ population disturbs Hardy-Weinberg equilibrium. This change is due to evolution. अब थोड़ा सा भी अगर माइन्यूट सा भी चेंजेस आता है इस कांस्टेंट पॉपुलेशन से, इट लीड्स टू एंड इट डिपिक्ट्स द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, बताता है कि किस फेज से, किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, किस पेस के साथ इवोल्यूशन हो रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द Hardy-Weinberg प्रिंसिपल। नेक्स्ट है राइट सेलेंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सेलेंट फीचर पूछा गया है, तो साइलेंट फीचर क्या क्या है? द ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। ह्यूमन जीनोम में क्या है, 30,000 जीन्स हैं। पहले बताया, समझा जाता था कि 80,000 से 1 लाख होगा। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ पता चला कि वी हैव 30,000 जीन्स ओनली। प्रोटीन्स आर कोडेड फॉर इन लेस देन 2%। इन सारे 30,000 जीन में सिर्फ 2% ऐसा है जो कि प्रोटीन को कोड कर रहा है। Approximately 1 million copies of short 5 to 8 base pairs repeated sequences are clustered around centromeres and near the end of the chromosomes. They represent junk DNA. Chromosome 1 has the most gene, 2968, और सबसे कम किस में है, 231, Y में है। In human there are approximately 1.4 million locations ऐसे हैं where single nucleotide bases सिंगल बेस DNA डिफरेंसेस हैं, जिसको कि हम SNP कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सो दीज आर द डिफरेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP फुल फॉर्म याद रखेंगे।
It is a voluntary or intentional termination of a pregnancy before full term. It can be either be through medical abortion, which is a type of non-surgical abortion in which abortifacient pharmaceutical drugs are used to induce abortion or termination of pregnancy. An oral preparation for medical abortion is commonly referred as an abortion pill. Apart from this mean, abortion can also be done surgically. Medical termination of pregnancy is legal up to 20 weeks of pregnancy. 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक MTP जो है प्रेगनेंसी जो है वो लीगल है. डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ कर सकते हैं, है ना, अदरवाइज इट इज़ इलीगल. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इन अ लाइफ साइकिल अ वुमेन बॉडी इज वल्नरेबल एंड वैरायटी ऑफ चेंजेस टू अ वैरायटी ऑफ चेंजेस. The cycle of these changes occur in women every month. Positively for the pregnancy is called as menstrual cycle. When an ovum is unfertilized, जब एक ovum जो है unfertilized रहता है, the uterine lining sheds and lead to a hemorrhage called as menstruation. ठीक, 4 phases हैं. menstrual phase 3 to 5 days का होता है, जिसमें कि uterus lining which is prepared for implantation start to shed which lasts to 3 to 5 days. follicular phase जो होता है वो रहता है बच्चे 6th डे से लेके 13th डे तक. यहाँ पे जो फॉलिकल हैं वो ग्रो करते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी. ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होता है यहाँ पे. एंडोमेट्रियम जो होता है इट ऑल्सो स्टार्ट्स proliferating. द यूट्रस स्टार्ट्स प्रिपरेशन फॉर अनदर प्रेगनेंसी. ओव्यूलेटरी फेजेस जो है वो मिड साइकिल फेज है. दिस इज द फेज इन विच ओव्यूलेशन टेक प्लेस 13 से 17th डे में. मेजरली 14 और 15th डे में होता है. द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज अलॉन्ग विद द ओव्यूलेशन पीरियड डिफाइज दी फर्टिलाइजेशन पीरियड. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ आफ्टर ओव्यूलेशन, अगर उस ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है तो ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाता है. इट इज़ द पोस्ट ओव्यूलेशन फेज वेयर द फेट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज डिसाइडेड. इफ फर्टिलाइजेशन अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट्स, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी होगा. फर्टिलाइजेशन नहीं है तो इट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ अनदर साइकिल. जो कॉर्पस ल्यूटियम है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है. प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इट शेड्स it starts degenerating the endometrium layer, है ना. तो उससे जो है ब्लीडिंग होती है, हेमरेज स्टार्ट करता है. यूट्रस लाइनिंग शेड्स एंड स्टार्ट्स टू हेमरेज. किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से. कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, याद रखेंगे इस बात को. Next is write a short note on gene therapy. So gene therapy is a technique which involves the replacement of defective genes with the healthy ones in order to treat genetic disorder. किसी पर्सन को अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, यानी कि कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो कि जिसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या होता है बेटा इसके अंदर? इसमें उस जीन को, उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है. द फर्स्ट जीन थेरेपी वॉज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड इन द ईयर 1989. क्या है? कौन सा? एडेनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम ADA. ठीक है, इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, है ना, क्योंकि ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड बाय ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द बोन मैरो सेल्स. द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट. सबसे पहले जो पेशेंट है उससे लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बोन मैरो से. Then a functional gene for ADA is introduced into the lymphocyte with the help of retrovirus. Retrovirus का यूज़ करते हैं और इस डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स के अंदर हम क्या करते हैं? एक फंक्शनल जीन इनकॉपरेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ADA के लिए. दिस ट्रीटेड लिम्फोसाइट कंटेनिंग ADA जीन आर देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेशेंट्स बोन मैरो. Thus the gene gets activated producing functional T lymphocytes and activating the patient's immune system. क्या क्या एप्लीकेशन है इसका? इट इज़ यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ जीन्स दैट कॉजेज मेडिकल इल हेल्थ. द मेथड जनरली डिस्ट्रॉयज द प्रॉब्लम कॉजिंग जीन्स. जो डिफेक्टिव जीन्स है उसको हम क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं. इट हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज बाय एडिंग जीन्स टू द ह्यूमन बॉडी. जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी है जिस जीन की, उसको हम इनकॉपरेट कर देते हैं, फंक्शनल जीन हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम.
द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। तो दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर में आता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है कि अगर किसी जो नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं अगर उसमें कोई एब्सेंस हो जाए या अगर एक्सेस हो जाए, उसकी वजह से क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। अगर सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमैटिड्स हैं अगर सही तरीके से सेग्रीगेट ना हो पाए तो या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ सकता है या फिर किसी क्रोमोसोम्स के सेट्स की कमी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एज एन्यूपुलाइडी। Failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in the increase in the whole set of chromosome in an organism, and this phenomenon is known as polyploidy. अगर complete set ही अगर double हो जाए, change हो जाए, increase हो जाए, this is called as polyploidy. So this condition is often seen in plants. दो तरह के genetic disorders हैं। Klinefelter में क्या हो रहा है? This genetic disorder is also caused due to presence of an additional copy of X chromosome resulting in a karyotype of 47 XXY। तो 44 क्रोमोसोम्स के साथ XY होना चाहिए, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है इन मेल्स। सच एन इंडिविजुअल्स हैज़ ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट हुआ क्योंकि मेल के अंदर है XY प्रेजेंट है, लेकिन उसमें फेमिनिन डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट इज गाइनकोमेस्टिया इज ऑल्सो एक्सप्रेस। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। ऐसे इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, दे कैनॉट रिप्रोड्यूस। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होगा। सच ए डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो जो XX होना चाहिए तो 44 प्लस X नॉट, जो ये X है वो हट जाता है, डिलीट हो जाता है, तो 45 बिट X हो। तो टोटल क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा? 44 प्लस 1, तो टोटल कितना है? 45। यहाँ पे कितना है? 44 प्लस 3 कितना आ जाता है? 47 क्रोमोसोम आ जाएगा इसमें क्लिनफेल्टर के अंदर। So such females are sterile as ovaries are rudimentary besides other features including lack of other secondary sexual characters। तो ये फीमेल्स के अंदर होता है और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना, और जो ओवरीज हैं वो रूडिमेंट्री हो जाती हैं, दे आर नॉट फंक्शनल इन नेचर। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है इट इज़ अ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ DNA दैट रीड्स द सेम वेदर रीड्स फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन और 3' to 5 डायरेक्शन। आप इस डायरेक्शन में इसको पढ़ें तब भी सेम है, इस डायरेक्शन में पढ़ें तब भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल GATTC को हम इधर पढ़ें या उसके कॉम्प्लीमेंट्री को हम पढ़ें GAATTC, दोनों तरफ से सेम है। सो दे आर द साइट फॉर द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मोस्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। जैसे ये वाला सीक्वेंस जो मैंने बताया है किसका है? ECOR1 का है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ रैमापिथेकस। इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात की जा रही है। तो रैमापिथेकस रिजेंबल्ड मोर लाइक मैन देन लेसर एप्स। तो दो तरीके का है ना। हमने रैमापिथेकस और ड्रायोपिथेकस की बात की। ड्रायोपिथेकस वर मोर प्राइमेट एप लाइक थे वो, और जो रैमापिथेकस थे दे वर मोर मैन लाइक, लेसर एप लाइक। They were fossil primates dating from the middle and late Miocene epochs, 16.6 million to 5.3 million years ago. They were present about 15 million years ago in the Shivalik hills. ये ऋषिकेश वगैरह का जो एरिया है, ऋषिकेश देहरादून, ये शिवालिक हिल्स में आता है, वहाँ पे इसका जो है फॉसिल्स मिला। The first Ramapithecus fossils, fragments of an upper jaw and some teeth, were discovered in 1932 in the fossil deposits in the Shivalik hills of northern India. They resembled more like men than lesser apes. Their forelimbs were smaller than the hind limbs. जो उनके हाथ थे, जो फोरलिम थे, वो हिंड लिम्स, पैरों की तुलना में छोटे थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द Ramapithecus. नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस इज अ टाइप ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर है, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू द डिफेक्ट इन ईदर द रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई, रिजल्टिंग इन द फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. जो पर्सन है अगर उसे कलर ब्लाइंडनेस है तो वो रेड कलर और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है. क्यों होता है?
दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोजोम. एक्स क्रोमोजोम है, इज दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. It occurs in about 8% of the males and only about 0.4% of the females. फीमेल्स ज़्यादातर क्योंकि रिसेसिव है तो फीमेल्स क्या होंगी, कैरियर हो जाती हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द जीन्स दैट लीड्स टू ग्रीन रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम. फीमेल्स में 2 एक्स प्रेजेंट होता है, तो अगर एक एक्स अगर डिफेक्टिव है तो दूसरे एक्स के कारण वो नॉर्मल होते हैं, कैरियर हो सकती हैं. लेकिन मेल तो एक्स और वाई, एक सिंगल एक्स पे भी अगर वो डिफेक्ट है तो वो उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा उस डिफेक्ट का, डिसऑर्डर का. सो मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव 2. द सन ऑफ अ वुमेन हु कैरीज द डीएनए हैज 50% चांसेस ऑफ द बीइंग कलर ब्लाइंड. द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड क्योंकि वो कैरियर होती हैं, बिकॉज द जीन इज रिसेसिव. दैट मीन्स दैट इट्स अफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट normal gene. A daughter will not normally be colorblind unless her mother is carrier and her father is colorblind. एक फीमेल तब तक कलर ब्लाइंड नहीं होती है जब तक उसकी मदर जो है कैरियर होनी चाहिए, है ना, मदर कैरियर होनी चाहिए और जो फादर है वो कलर ब्लाइंड होना चाहिए. अगर ऐसा है तब क्या होगा, तो इससे जो क्रॉस आएगा एक्स और एक्स दोनों पे, क्योंकि एक्स लिंक्ड है तो ये कलर ब्लाइंड होगा फिर इस तरीके से, है ना. फिर बात आती है हाउ प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड इन टू इंसुलिन. तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कंटेन फॉरेन जीन दैट इज इंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड इनटू इट्स जीनोम. दे आर मैनिपुलेटेड टू एक्सप्रेस द डिजायरेबल जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की बात करें तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें विच कंटेन्स द फॉरेन जीन, जिसको कि हम इंटेंशनली इंट्रोड्यूस कराते हैं इनटू देयर जीनोम. क्यों मैनिपुलेट कराया गया? टू एक्सप्रेस द डिजायरेबल जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया गया है? एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इज इकोलाई. In the plasmid of E. coli, the 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin. अगर हम इंसुलिन की बात करें तो 3 चेन होते हैं, A चेन, B चेन और C चेन. C चेन जो है उसको इनएक्टिव बनाता है, ठीक है. तो E. coli में क्या किया हमने, A और B चेन को अलग अलग इंसर्ट कर दिया so as to produce the respective human insulin chains. Hence, after the insertion of insulin gene into the bacterium, it becomes transgenic and start producing the chains of human insulin. Later on, these chains are extracted from E. coli and combined to form the human insulin. तो क्या है हमारे पास, A और B जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है और जो C चेन है ये इसको इनएक्टिव बनाता है. तो हमने क्या किया, इस C चेन को कट कर दिया, इसको कट कर दिया. A को अलग ग्रो करा दो, B को अलग करा दीजिए और बाद में दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द प्रो इंसुलिन into the insulin, ठीक है. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस ऑर्गन जो है इसमें इन विच द स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर टू वन अनदर, और जो फंक्शन होता है वो डिसिमिलर होते हैं. एनालोगस में क्या है, स्ट्रक्चर डिसिमिलर है लेकिन फंक्शन सेम है. होमोलोगस ऑर्गन हेल्प इन ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ये बेसिकली कौन सा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बताता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ये क्या बता रहा है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बता रहा है, ठीक है. एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ सकते हैं? एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, दोनों फंक्शनली सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है. और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है लिम्स ऑफ ह्यूमन, बैट, चीता, हॉर्स. तो सबका अगर आप लिम्ब देखो तो सब में रेडियो अल्ना प्रेजेंट है 4 लिम्ब में, लेकिन सबका अपना अपना जो है फंक्शन जो है वो डिफरेंट है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स. वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए 1 मार्क्स का. तो क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है? द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम कहते हैं, रिच इन एंटीबॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग चाइल्ड. राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिएटिव रेडिएशन.
तो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल, सिस्लिड फिशेज एंड डार्विन फिंचेस कुछ एग्जाम्पल्स हैं एडेप्टिव रेडिएशंस के. नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइप ऑफ बर्थ. एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सा होता है? इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है, नॉन स्पेसिफिक. और स्पेसिफिक कौन सा है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक कहते हैं. रिसेप्टर फॉर ओपियोइड ड्रग आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एट. जो ओपियोइड ड्रग्स होते हैं, ओपियम, पेपेवर सोमनीफेरम, जो अफीम से जो बनाया जाता है, मॉर्फिन, उसके रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एमनियोसेंटेसिस. Amniocentesis is a test on the fetus carried out during the pregnancy to check for and to detect chromosomal abnormalities and other defects or disorders in the fetus. During pregnancy, एक बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको कि हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन. It is carried out by testing a sample of amniotic fluid from the uterus of the pregnant women. जो pregnant women होती है उसके एक amniotic fluid को माइक्रो इंजेक्शन से बाहर निकाला जाता है, उसमें क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स हैं या किसी तरह का कोई डिफेक्ट है उसे चेक किया जाता है. दिस इज एमनियोसेंटेसिस. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ ज़ूलॉजी पार्ट. आई होप कि आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा. किस तरह का कोई डाउट होगा बच्चे तो क्लास में पूछेंगे. ठीक है. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. थैंक यू.